हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अध्याय 9 प्रश्न क्रमांक 15 क्या है बच्चों? अमन बी भुजा वाले 12 घनों को निम्न अनुसार व्यवस्थित कर एक घनाभ बनाता है। देखो 12 घन इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये 12 है और सबके उन्होंने भुजा को क्या दिया है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है? बी है। उपरोक्त आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल को घनाभ निर्मित करने के लिए ए भुजा वाले 12 घनों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे? उसने हमें ये दिया है और बोल रहा है कि इसी को अपन को ये 12 घनों को ऐसे मतलब अदला बदली करके ऐसा सेट करना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल कम हो जाए। ठीक है ना? अब स्थिति जो एक है हमारी वो हम यही मान लेते हैं। देखो लंबाई कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो स्थिति एक में जो लंबाई होगी वो हो जाएगी आपकी 12 भी। देखो चौड़ाई इतनी होगी ये, तो ये चौड़ाई हो जाएगी आपकी बी, है ना? और ऊंचाई जो है एच बराबर वो कितनी हो जाएगी आपकी बी। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो बी लिखा है ना मैंने, एक भी आपकी भुजा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला और एक ये चौड़ाई को दर्शाया मैंने, क्या होगा? तो हम लिखेंगे 2 लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई और फिर लिखेंगे ऊंचाई गुणित लंबाई। हल कर दो बच्चों, तो ये तो यही रहेगा 12 बी का वर्ग, बी का वर्ग 12 बी का वर्ग। तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 और 1 25। तो ये हो गया 25 बी का वर्ग। और इसको जब हम आगे हल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50 बी का वर्ग। अब एक स्थिति तो हमने ये बना ली बच्चों। अब स्थिति 2 में हमने ऐसा डायग्राम बना लिया कि भैया 6 घन हमने नीचे रख दिए और 6 घन हमने ऊपर रख दिए। तो अब देखो अब लंबाई कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 और इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी? ऐसे चौड़ाई तो एक ही रहेगी और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2। तो अब अपन जब स्थिति 2 को हल करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? तो देखो, अच्छा मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ ना। लंबाई हो जाएगी आपकी 6 बी, चौड़ाई हो जाएगी आपकी 1 बी और ऊंचाई हो जाएगी आपकी 2 बी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, 1 बी 6 बी और 2 बी, और इसी को हम बोल देंगे स्थिति 2। बस अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? 2 लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई। ठीक है, हल कर दो तो ये तो यही रहेगा। 6 का बी में होगा तो 6 बी का वर्ग, ये हो जाएगा 2 बी का वर्ग और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 बी का वर्ग। जोड़ देंगे हम तो ये हो जाएगा आपका, देखो 6 7 8, ये हो जाएगा 20 बी का वर्ग। तो मतलब आ जाएगा 20 दूनी 40 बी का वर्ग। अपन ने जो दूसरी स्थिति में अपन ने जो घनों को सेट करा है तो उस हिसाब से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है 40 बी का वर्ग और पहली स्थिति में आ रहा था 50 बी का वर्ग। अब बच्चों अपन स्थिति 3 को ऐसा कुछ बनाते हैं। देखो हमने क्या करा, पहले 4 घन रख दी, उसके ऊपर फिर 4 रख दी और उसके ऊपर फिर 4 रख दिए। तो लंबाई हो जाएगी आपकी 4 बी, ऊंचाई हो जाएगी आपकी 3 बी और चौड़ाई हो जाएगी आपकी केवल 1 बी, क्योंकि देखो यहाँ तो एक ही घन है लेकिन 1 2 3 ऊपर 3 रखें तो ये होगा 3, ऐसे में 4 रखें। हमने लिखा स्थिति 4। क्या हो गई भाई? लंबाई तो आपने बोला सर लंबाई तो हो गई हमारी 3 बी, चौड़ाई कितनी हो गई? तो आपने बोला चौड़ाई हो गई 1 बी और ऊंचाई कितनी हो गई आपकी? तो आपने बोला 3 बी। जो लंबाई है बेटा वो 4 बी होगी, है ना? थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया आपको। क्यों? क्योंकि ऐसे रखेंगे ना 1 2 3 4, अब इसके ऊपर 3 रखेंगे तो, है ना? तो ये आ गई आपकी चौड़ाई। बस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो कैसे बताएंगे? बस वही, क्या हो जाएगा? 2 लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई। कर दो हल तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 बी का वर्ग, 3 एकम 3 बी का वर्ग और 12 बी का वर्ग।
बस तो देखो 12 और 4 हो जाएगा 16, 19 बी का वर्ग और ये 2, तो ये हो जाएगा आपका 38 बी का वर्ग। मतलब स्थिति 3 में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो आपका 38 बी का वर्ग होगा। ये स्थिति हम बच्चों 4 मानने वाले हैं। हमने क्या करा, नीचे 6 घन रख दिए और 6 घन उसके ऊपर रख दिए। तो देखो इसकी अब जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 1 2 3, चौड़ाई हो जाएगी 1 2 और ऊंचाई हो जाएगी आपकी 1 2। अब अपन ने इसको बोल दिया स्थिति 4, तो हम लिख देंगे यहां पर स्थिति 4। लंबाई कितनी हो गई, तो आपने बोला सर लंबाई हो गई हमारी कितनी 3, चौड़ाई कितनी हो गई इसकी, तो हो गई 2, और ऊंचाई कितनी हो गई आपकी, तो वो हो गई आपकी 2। ठीक है, बस अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे हम। कैसे निकलेगा, तो देखो वही पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 6 बी का वर्ग, 4 बी का वर्ग, 6 बी का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका देखो 6 और 7 10 और 16, तो 16 बी का वर्ग, और ये आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 32 बी का वर्ग। यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा बेटा, है ना। तो अपन ने जो आपने 12 घन थे उनको अपन ने अलग अलग स्थितियों में जमा कर देखे, तो कितनी स्थितियां बनी हमारी, केवल देखो मैंने यहाँ पर अलग से पूरे लिख ली। अपन ने जो बेटा अभी 4 स्थितियां हल करी थी वो मैंने चारों लिख ली। पहली स्थिति में क्या आ रहा है, 50 वर्ग बी का वर्ग, दूसरे हमारा 40, तीसरे 38 और 32। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः स्थिति 4 के अनुसार व्यवस्थित करने पर सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।